नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव क्लासेज में। तो आइए हम इस वीडियो में लुसेंट समान ज्ञान पढ़ेंगे, जिसमें हम चैप्टर दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश पढ़ने वाले हैं। इसको आप क्विक रिवीजन के तौर पर सुन सकते हैं। सबसे पहले पल्लव वंश के बारे में पढ़ेंगे। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। इसकी राजधानी कांची, तमिलनाडु में कांचीपुरम थी। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए क्रमशः महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन तृतीय। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन हुआ। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अप्पयर के प्रभाव में आकर शैव बन गया था। महाबलीपुरम के एकादशम मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। वातापीकोंड और महामल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। इसी के शासनकाल में चीनी यात्री हुएन त्सांग कांची आया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव तानुयायी था। उसने लोकादित्य, एकमल, रणजय, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुणभाजन आदि की उपाधियां ग्रहण की थी। इसने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण कराया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी भी था और उसने विद्या विनीत की उपाधि भी ली थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। उसने राजसिंह राजाओं में सिंह, आगम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त, शिव का उपासक की उपाधि धारण की। उसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया। कांची के कैलाश मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदम कद तस्वीरें लगी है। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमडई अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। आइए अब हम चोल वंश पढ़ेंगे। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक विजयालय थे, जिनका शासनकाल 850 से 887 ईस्वी तक था, जिसकी राजधानी तंजाई या तंजौर थी। तंजौर का वास्तुकार कुंजरमल राजराज पेरुथचन था। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुंभ दूधनी देवी मंदिर का निर्माण बनवाया। चोलों का स्वतंत्र राज आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की उपाधि धारण की। चोल वंश के प्रमुख राजा थे प्रतंग प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय एवं कुलतुंग। तकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने प्रतंग प्रथम को पराजित किया। इस युद्ध में प्रतंग प्रथम का बड़ा लड़का राजदित्य मारा गया। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महिम पंचम को भाग कर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहण में शरण लेनी पड़ी। राजराज प्रथम श्रीलंका में विजित प्रदेशों में चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडी चोल मंडलम बनाया और पोन्नरुआ को इसकी राजधानी बनाया। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया।
चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासन महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंडचोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगैकोंडचोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण कराया। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की एक वीर राजेंद्र के राजकेसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। चोल काल में भूमि के प्रकार बेलन वगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को कहते थे। ब्राह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शाला भोग किसी विद्यालय में रख रखाव की भूमि। देवदान या तिरुनमटी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। पल्लीचंदम जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि। चोलों एक पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदंबरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदंबरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णवाचार्य रामानुजाचार्य के उक्त मूर्ति को पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुरुद्रम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरोरत्नम कहा जाता था। लेखों में कुछ उच्च अधिकारियों को उडन कुटम कहा गया है, जिसका अर्थ सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। संपूर्ण चोल सम्राट 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। मंडलम कोट्टम नाडु में एक नाडु कई कुरों में विभक्त था। नाडु के स्थानीय सभा को नाटुर एवं नगर के स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। बेलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनसे से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुएदवेलन 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान अइयार प्रधान जैसी उपाधियों दी। उन्होंने केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। उर सर्वसाधारण लोगों की समिति थी, जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा और महासभा यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। चोल काल में भूमि कर उपज का इकट्ठा 3 भाग हुआ करता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे, उन्हें मगस्त कहते थे। ब्राह्मणों को दी गई कर्म मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान में दी गई भूमि को ब्राह्मदेव कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाति सेना। चोल काल में कलंजु सोने के सिक्के थे। तमिल कवियों में जय गोंदर प्रसिद्ध कवि था, जो कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था। उसकी रचना कलिंगुतुपर्णी है। कंबन, औटुकुटन और पुंगलेदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। पंप, पोन एवं रन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के विदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। चोल कालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। शैव संत ईसानी पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चोल काल 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था तनियर कहलाता था।
उत्तर मेरूर शिलालेख जो सावा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है परातंग प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी उरैयूर, तंजौर, गंगकोट, चोलपुरम और कांची। चोल काल में सड़कों की देखभाल बागान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। चोल काल में विशाल व्यापार समूह निम्न थे: वल्लंजियार, नानादैसी एवं मणिग्रामम। विष्णु के उपासक अलवार व शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। अब चलिए हम राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रकूट वंश राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इनकी राजधानी मनकिर या मानखेड़ वर्तमान मालखेड़ सोलापुर के निकट थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय एवं कृष्ण तृतीय। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कनौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्स राज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध में उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। पल्लव पांडव के केरल एवं गंग शासकों को संग को गोविंद द्वितीय को नष्ट किया। अमोघवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की। आदि पुराण में रचना जिनसेन गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सत्यायना अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघवर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल-मसूदी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पुन रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज का अपना अधिकार कर लिया और कल्याणकारी के चालुक्य वंश की नींव डाली। एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में ही हुआ। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इसमें 1 से 12 तक बौद्धों, 13 से 29 तक हिंदुओं तथा 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा संख्या 10 है। इसमें एक चैत्य है। वहाँ पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी हैं जिन्हें 2 थल तथा 3 थल नाम दिया गया है। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह को रूप दिखलाया गया है। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। राष्ट्रकूट शैव वैष्णव शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूट ने अपने राज्यों को मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। अब चलिए कल्याणी के चालुक्य वंश के बारे में देखेंगे। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। राजधानी मानखेड़। चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक हुए तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य षष्ठ, सोमेश्वर तृतीय एवं तैलप तृतीय। सोमेश्वर प्रथम ने मानखेड़ से राजधानी हटाकर कल्याणी कर्नाटक को बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य षष्ठम था। बिल्हड़ एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य षष्ठम के दरबार में ही रहते थे। मितक्षरा नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेता विज्ञानेश्वर ने की थी। विक्रमादेवचरित की रचना बिल्हड़ ने की थी। इसमें विक्रमादित्य षष्ठम के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। वातापी के चालुक्य वंश के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे।
जय सिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी वातापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयदित्य एवं विजयदित्य। इसमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहुसुवर्ण एवं अग्निशोष्टम यज्ञ संपन्न करवाया था। जिनेंद्र का मोगती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंहवर्मन ने वातापी कुंड की उपाधि धारण की। एहोल अभिलल का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। वातापी के निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। मालावा को जीतने के बाद विनय द्वितीय ने सकलोत्रपात की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य द्वितीय ने शासनकाल में ही ढक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशिन ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने इसे अवनिजनाश्रय की उपाधि प्रदान की। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोकमहादेवी के पट्टकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाई। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसके सामंत दंतीदुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। एहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। अब देखेंगे बेंगी का चालुक्य वंश के बारे में। बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी बेंगी आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश के प्रमुख शासक जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय एवं विष्णुवर्धन तृतीय। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विजयदित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पंडरंग था। अब हम लोग यादव वंश के बारे में पढ़ेंगे। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भीलव पंचम ने की। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंहड़ था, जिसका शासनकाल 1210 से 1246 ईस्वी तक था। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था, जिसके अलाउद्दीन के सेनापति मलिक कफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। आइए अब हम लोग होयसल वंश पढ़ेंगे। होयसल वंश का स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। होयसल वंश का राजधानी द्वार समुद्र था। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। बेलूर में चेना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में किया था। होयसल वंश का अंतिम शासक बीरबलाल तृतीय था, जिसे मलिक कफूर ने हराया था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र था। कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम वंश की राजधानी वनवासी था। गंग वंश संस्थापक ब्रजहम पंचम था। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश का प्रथम शासक कोंकणीय वर्मा था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुवलाल कोलर थी, जो बाद में तलकाट हो गई। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था, जिसने नलगोंडा हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अमरकोंड थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। रुद्र माँ देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी। इस राजवंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र था। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।